अभी इस पल आप यह आवाज सुन रहे हैं, लेकिन क्या आप वाकई सुन रहे हैं? विज्ञान कहेगा कि आपके कानों में कंपन हुई, सिग्नल्स दिमाग तक पहुंचे और न्यूरॉन्स फायर हुए। लेकिन एक सवाल उस विज्ञान की दीवार में दरार डाल देता है। ये सिग्नल्स अनुभव कैसे बन जाते हैं? न्यूरॉन्स तो बस सेल हैं, केमिकल्स तो बस तरल पदार्थ हैं। नमक, पानी और बिजली का एक ढेर मैं हूं का एहसास कैसे पैदा कर सकता है? वेलकम टू इनर शिफ्ट। आज हम उस खाई में उतरेंगे जहां विज्ञान भी रास्ता भूल जाता है। 1995 में डेविड चाल्मर्स ने दुनिया के सामने एक दीवार खड़ी कर दी, द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। इसे ऐसे समझिए, हम जानते हैं कि सेब लाल क्यों है, हम वेवलेंथ नाप सकते हैं, लेकिन उस लाल रंग को देखकर आपको जो महसूस होता है, वो सुखद एहसास, वो ताजगी, उसे कोई मशीन नहीं नाप सकती। इसे फिलॉसफी में क्वालिया कहते हैं। ये वो चीज है जो होने चे डेटा और होने के एहसास के बीच की खाई है। विज्ञान बता सकता है कि आप क्यों रो रहे हैं, पर विज्ञान ये कभी नहीं बता सकता कि आपको दुख कैसा महसूस हो रहा है। यही है द एक्सप्लेनेटरी गैप। सब कुछ जानने के बाद भी हम सबसे जरूरी चीज नहीं जानते। जरा सोचिए एक फिलोसॉफिकल ज़ॉम्बी के बारे में। एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल आपकी तरह बर्ताव करता है। वो हंसता है, उसे चोट लगे तो आह कहता है, पर उसके अंदर कोई नहीं है। अंदर बिल्कुल अंधेरा है, कोई एहसास नहीं, बस एक प्रोग्रामिंग। डरावना सवाल यह नहीं है कि क्या भविष्य में एआई ऐसा बन जाएगा। डरावना सवाल यह है, आप कैसे साबित करेंगे कि आपके बगल में बैठा इंसान एक ज़ॉम्बी नहीं है? उससे भी डरावना, आप कैसे जानते हैं कि आप खुद एक ज़ॉम्बी नहीं हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं। पर महसूस करना तो सिर्फ दिमाग की एक बिजली की कड़कन भी हो सकती है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए 3 रास्ते हैं। IIT, चेतना सिर्फ जानकारी का जुड़ना है। जब डेटा इतना उलझ जाए कि उसे अलग न किया जा सके, तो होश पैदा होता है। ग्लोबल वर्कस्पेस, दिमाग एक थिएटर है। जो विचार स्पॉटलाइट में आ गया, वो कॉन्शियस बन गया। बाकी सब अंधेरे में छिपे वर्कर हैं। पैनसाइकिज्म, शायद चेतना दिमाग के अंदर नहीं है, शायद यह पूरे ब्रह्मांड का कच्चा माल है। जैसे ग्रेविटी हर जगह है, वैसे ही चेतना हर एटम में है। हमारा दिमाग बस एक रेडियो है जो उस अनंत फ्रीक्वेंसी को पकड़कर इंसान का गाना बजा रहा है। जॉन सर्ले का चाइनीज रूम प्रयोग कहता है, नहीं, एक मशीन नियमों का पालन कर सकती है, पर उसे मतलब कभी समझ नहीं आता। मशीन आई लव यू बोल सकती है, पर वो प्यार के उस वजन को महसूस नहीं कर सकती जिसे आप अपनी छाती में महसूस करते हैं। अंत में सच शायद बाहर की लैब में नहीं, अंदर की खामोशी में है। अपनी आंखें बंद कीजिए। विचार आ रहे हैं, उन्हें देखिए। भावनाएं आ रही हैं, उन्हें देखिए। अब पूछिए, जो इन विचारों और भावनाओं को देख रहा है, वो कौन है? आप वो विचार नहीं हैं, क्योंकि आप उन्हें देख सकते हैं। आप वो शरीर नहीं हैं, क्योंकि आप उसे महसूस कर सकते हैं। ईस्टर्न फिलॉसफी कहती है, आप चेतना के मालिक नहीं हैं, आप खुद चेतना हैं। आप वो खिड़की हैं जिससे ब्रह्मांड खुद को देख रहा है। हम सितारों तक पहुंच गए, एटम को तोड़ दिया, पर खुद को अब भी नहीं समझ पाए। शायद इसलिए क्योंकि होने को समझा नहीं जाता, सिर्फ जिया जाता है। अगली बार जब आप किसी का हाथ थामें या डूबते सूरज को देखें, तो याद रखिएगा, आप सिर्फ न्यूरॉन्स का एक ढेर नहीं हैं, आप एक चमत्कार हैं जो ब्रह्मांड में घट रहा है। इस वीडियो को शेयर कीजिए उनके साथ जो गहरा सोचना पसंद करते हैं। अगली वीडियो में मौत के बाद क्या चेतना का अंत होता है? स्टे क्यूरियस, स्टे अवेक। इस है इनर शिफ्ट।